हेलो, आज हम सुनाएंगे 15 अगस्त की हिंदी स्टोरी। क्या आपको पता है आज़ादी दिवस क्यों मनाते हैं और हमें आज़ादी कब मिली थी और किससे मिली थी और कैसे मिली? आज हम आपको इंडिपेंडेंस डे की कहानी सुनाएंगे। भारत, जिसे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे लूटने के लिए आज से तकरीबन 400 साल पहले सन 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए। उन्होंने भारतवासियों को उस समय ये कहा कि यहाँ महज बिजनेस यानी कि कारोबार करने के लिए आए हैं, पर धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर ही अपना कब्जा कर लिया। बिजनेस के नाम पर किया गया धोखा भारत के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि उन्हें वापस खदेड़ने के लिए लाखों ही जाने हमें गंवानी पड़ी। अंग्रेज बहुत क्रूर थे। वे भारतीयों के साथ बेहद भेदभाव करते थे, जैसे कि भारतीय ही इंसान ना हो। पर उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई गई थी सन 1897 में मंगल पांडे ने। उन्होंने जब देखा कि अंग्रेज भारतवासियों के घर में उन्हीं को गुलाम बना रहे हैं, उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने भारत को इनसे आज़ाद करवाने की ठानी। परंतु अंग्रेजों ने उनकी एक ना सुनी और उसके बदले उन्हें फांसी दे दी गई और मंगल पांडे शहीद हो गए। परंतु मंगल पांडे की शहीदी ने एक नई लहर शुरू की और अब हर भारतीय अपनी आज़ादी मांग रखने लगा, जिससे अंग्रेज पूरी तरह बौखला गए। इसके साथ ही आवाज उठाने निकली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी, जिसमें पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि भारत की औरतें भी किसी से कम नहीं। परंतु वो भी अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी एक जंग में शहीद हो गईं। इनके बाद आई गदर पार्टी में भी अंग्रेजों ने नाक में दम करके रखा, पर वो भी एक एक करके सब शहीद होते गए और इनमें से सबसे छोटी उम्र के शहीद करतार सिंह सराभा थे, जो महज 19 साल की उम्र में शहीद हो गए। करतार सिंह सराभा के वालिदैन का प्रभावित हुए भगत सिंह, जिनका बचपन में बस एक ही सपना रहा, भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना। 13 अप्रैल 1919 में जब बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में अंग्रेज मासूम और निर्दोष भारतीयों को गोली चला के हजारों ही लोगों को मार दिया, जिसका भगत सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने जवान होते होते इतनी पढ़ी लिखी, जिससे उन्होंने जाना कि कैसे एक खुशहाल देश बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों को धर्म और जाति भेदभाव से दूर किया। परंतु उस समय अंग्रेज फिर से डर गए और उन्हें लगने लगा कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने भगत सिंह को भी उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी। इतने सालों में कई सारे भारतीय लाखों की संख्या में शहीद हो चुके थे और भगत सिंह की शहीदी के बाद से तो सभी एकजुट होकर आज़ादी पाने की तरफ बढ़ने लगे। अंग्रेज पार्टी को भी देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी श्रेय दिया गया, जिसके अगुवाई कर रहे हैं राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जो अपनी एक बहुत बड़ी ओहदे की नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी के संघर्ष में कूद पड़े थे और लोग उन्हें नेताजी कहकर संबोधित करते थे। आज़ादी की तरफ बढ़ते भारत को देख ब्रिटिश ने फिर से अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांटना शुरू किया और भेदभाव आज़ादी नफरत का रूप ले गई। अब दोनों धर्मों में लोगों को अपने देश की मांग की। आखिरकार 15 अगस्त 1947 वो दिन आया जब भारत को आज़ादी मिली। हर तरफ खुशी की लहर थी। इसी खुशी के बीच भारत दो हिस्सों में बंट गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज़्यादा हिंदू और सिख थे, पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम गए। इस बंटवारे में भी हजारों लोग मारे गए, परंतु भारत अब आज़ाद हो चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो बच्चों, देखा हमारा इतिहास कितना महान है, कितने बलिदान देकर हम आज़ादी से घूम पा रहे हैं। इसलिए अपने देश की मिट्टी कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए।